राम राम भाइयों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह उठते ही मैं पहुंच गया अपने ससुराल मिस्त्रियों को लेकर, जहां नए घर का मुहूर्त निकला था और वहां पे मिस्त्री की ज़रूरत थी। ये मिस्त्री भाई लग गया अपने काम पे। अब मिस्त्री भूमि पूजन के लिए जगह बना रहा है जहाँ पे भूमि पूजन होगा, और डब्बू खड़े खड़े देख रहा है, बोल रहा मामू ये क्या हो रहा है। मैं बोला बेटा भूमि पूजन होगा अभी यहाँ। इतने में ही वहाँ भूमि पूजन स्टार्ट हो गया। कलश वगैरह नीम में रख के नीम को ढकने लग गए। मिस्त्री ने काम स्टार्ट किया और फिर इतने में ही जेसीबी आ गई। आगे हमें नीम भी खुदाई करवानी थी, पर पहले मिस्त्री बिजी था तो उसने निशान नहीं लगाए थे, तो पहले वो नीम का काम कर रहा था। ये है हेमू, जो ब्लॉग में आके बहुत खुश हो रहा था। अपने दोस्त को बोल रहा था कि आज तो मैं भी ब्लॉग में आ गया, मज़ा आ गया। पंडित के बताए अनुसार भूमि पूजन पूरा हो गया था। फिर सभी के बीच में एक लंबा डिस्कशन चला कि नीम की खुदाई आज ही करें या बाद में करें। तो सभी ने मिलकर यही किया कि नीम की खुदाई साथ साथ ही करवा लो और अब अपना काम स्टार्ट करो। इतने में ही आ गई दूसरी जेसीबी, पहली वाली वापस चली गई। डब्बू जेसीबी देखते ही बोला मामू मैं भी बैठूंगा। फिर डब्बू को बैठाया जेसीबी के अंदर। आप सबको हेलो कर रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। डब्बू ऐसे बोल रहा है कि मामू जेसीबी के अंदर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जहाज में बैठ गए हो। इतने में ही डब्बू को लगी भूख। फिर डब्बू ने वहाँ पे पी कोल्ड ड्रिंक। ड्राइवर वापस जेसीबी का गेट बंद करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हम पीछे पीछे देख रहे हैं कि जेसीबी सही काम कर रही है या नहीं। बीच में थोड़ी टेढ़ी सी लाइन लग रही थी तो एमू को बैठाया उधर और फिर से की मार्किंग। फिर एमू खुश हो गया, मैं फिर से ब्लॉग में आ गया और ये जेसीबी ने अपना काम कर दिया स्टार्ट। पीछे से नीम खोदती हुई लेके आ रही है। जेसीबी वाला भाई भी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है। इतने में आ गए वहाँ दीपेश। आप उनसे मिलिए दीपेश भाई। अब हमारा वहाँ का काम पूरा हो गया था, तो अब हम वहाँ से घर के लिए निकले। घर पहुँचते ही हमने देखा कि डब्बू का एक बहुत बड़ा गिफ्ट आया हुआ है, तो डब्बू उसे अनबॉक्सिंग कर रहा है। डब्बू बेचारा बहुत परेशान हो गया, लेकिन उससे अनबॉक्सिंग नहीं हो रही। फिर मैंने भी उसकी थोड़ी सी हेल्प की। फिर डब्बू बोला मामू अब मैं खोल लूँगा, आप छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। इतने में वहाँ आ गया डब्बू का भाई। अब दोनों भाई मिलकर इस बॉक्स को करेंगे अनबॉक्स। तो दोस्तों फाइनली डब्बू ने इस बॉक्स को अनबॉक्स तो कर दिया है। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। अब डब्बू ने धीरे धीरे एक एक सामान को बाहर निकाला। इस बॉक्स में था डब्बू के टॉय, और टॉय इतने हैवी थे कि डब्बू से तो उठ भी नहीं रहे थे। फिर भी डब्बू ने जैसे तैसे करके एक एक टॉय को बाहर निकाला और आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर जो कि डब्बू के लिए एक बाइक की तरह है। ये गाड़ी भी बन सकती है और एक बाइक भी बन सकती है। और ये इसका पूरा सामान है जो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। अब डब्बू करेगा इसे असेंबल, एक एक चीज़ को जोड़ देगा, फिर ये एक बाइक बन जाएगी और इसे गाड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों डब्बू ने बहुत ट्राई किया, उससे ये कोई भी सामान जुड़ा ही नहीं। ना बाइक बनी उससे, ना गाड़ी बनी। फिर डब्बू ने मेरे से की रिक्वेस्ट कि मामू आप जोड़ दो। फिर मैं लग गया अपने औजार उठा के इसको असेंबल करने। काफ़ी टाइम तक तो मुझे भी समझ में नहीं आया किधर क्या जोड़ूं। कभी किसी को उल्टा जोड़ दिया, कभी किसी को सुलटा। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो ऐसे जुड़ेगा। फिर हमने पूरी बाइक को असेंबल किया। इतने में ही हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। बाइक के दोनों टायरों का साइज़ अलग अलग था, तो हमने वापस बॉक्स पैक किया। अब इसे रिटर्न करेंगे। थोड़ी देर बाद ही डब्बू के पापा आ गए थे उनको लेने। ये है डब्बू का छोटा भाई, जो अपने पापा को देखते ही बहुत मस्ती करने लग गया। अब उनके साथ खेलने लग, उनको इशारों इशारों में हर चीज़ समझा देता था ये। बाकी इसको बोलना अभी नहीं आया है, अभी 1 साल का ही हुआ है, तो धीरे धीरे बोलने भी लग जाएगा। फिर डब्बू ने अपने पापा को अपने बाइक के बारे में बताया कि पापा मैंने एक बाइक मंगवाई थी जिसके टायरों की साइज़ अलग अलग आ गई, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। ये बात गर्व सुन के बहुत हंसा कि मेरे लिए कुछ मंगवाया नहीं, खुद की भी रिटर्न हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अब 2-3 दिन बाद डब्बू के लिए वापस से वही बाइक फिर से आएगी। और फिर दोस्तों डब्बू ने अपने सारे टॉय किए पैक और अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं हमारे बड़े प्लॉट में, जहाँ हमें प्लांटिंग करनी है। ये पौधे डब्बू के पापा ही लेके आए थे। सबसे पहले हमने एक गड्ढा बनाया जिसमें हमें मोरिंगा का पेड़ लगाना था। और दोस्तों ये 3 पेड़ रखे हुए हैं, जिसमें एक नींबू का है, एक मोरिंगा का है और एक अमरूद का है। सबसे पहले हमने मोरिंगा पेड़ को उठाया और अपनी जगह पे लेके आए। ये देखो आप देख सकते हैं, ये मोरिंगा का पेड़। इसके बाद हमने पेड़ के अकॉर्डिंग गड्ढा बनाया जिसमें ये पेड़ आराम से आ जाए। और अब हम कर रहे हैं ये मोरिंगा की प्लांटिंग। इसके बाहर एक पॉलीथीन आई है जिसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इस पॉलीथीन के अंदर जो भी मिट्टी है वो पूरी अंदर पेड़ के साथ ही लगनी चाहिए। तो हमने अंदर रख के ही पॉलीथीन को निकाला और फिर पेड़ को वहाँ अच्छे से लगाया। पेड़ को लगाने के बाद हमने पेड़ को अच्छे से लेवलिंग की कि जिससे तेज़ आंधी या बारिश आए तो पेड़ इधर उधर ना गिरे, सीधा खड़ा रहे। तो दोस्तों अब हमारा ये मोरिंगा का पेड़ अच्छी तरह से लग गया है। हमने साइडों में भी अच्छी बाउंड्री लगा दी है जिससे ज़्यादा पानी पेड़ के अंदर ना जाए। इस पेड़ को लगाने के बाद मैंने दूसरे पेड़ के लिए गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया। जहाँ हम नींबू लगाएंगे उसको दीवार से थोड़ा दूर ही लगाएंगे। इतने टाइम में मौसम बहुत ख़राब हो गया, बहुत तेज़ आंधी चलने लग गई, मिट्टी मिट्टी उड़ के आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही बारिश भी आने लग गई।
बारिश बहुत तेज आ रही थी तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, जिससे बारिश की बूंदें बहुत कम लग रही थी। बारिश धीरे होते ही हमने फिर से अपना काम स्टार्ट किया और पूरा गड्ढा बना के तैयार कर दिया था। गड्ढे की गहराई थोड़ी और करनी थी तो हमने गड्ढे गहराई और की। तो दोस्तों हमने नींबू के पेड़ को गड्ढे के अंदर रखा और फिर पॉलीथीन को खोलने लग गए। उसके अंदर की मिट्टी भी यहीं सारी गिरनी चाहिए, जिससे पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। फिर दोस्तों हमने नींबू को पेड़ को भी अच्छे से इस गड्ढे में लगाया और अब हमारा यह पेड़ लग के तैयार था। फिर हमने दूसरे पेड़ के लिए गड्ढा खोदा, जिसमें हमें अमरूद लगाना था। अमरूद का पेड़ नींबू के पेड़ से साइज में काफी बड़ा था पहले से ही। तो दोस्तों हमने अच्छे से यहाँ जगह बनाई और इस पेड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी सपोर्ट में हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंधी आएगी तो ये सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। और हमने अमरूद का पेड़ पूरा लगाया। फिर हम पेड़ों में देने लग गए पानी। पहले हमने नींबू को पानी दिया। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी और आगे और भी हो सकती थी, तो हमने पेड़ों को बहुत कम कम पानी दिया। और मोरिंगा तो बिना पानी के भी हो जाता है, तो हमने उसको थोड़ा और भी कम पानी दिया था। हमने सबसे लास्ट में अमरूद को पानी दिया। अमरूद की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी तो हमने उसकी सपोर्ट में एक लकड़ी लगा दी कि जिससे आंधी वांधी आए तो ये टूटे ना। फिर दोस्तों इस प्लॉट के बाउंड्री नहीं है तो आवारा पशु और कोई भी अपने पशु ले आता है, तो हमने सभी के ऊपर लगाए कांटे वाली लकड़ी, जिससे इनको नुकसान ना हो। फिर हमारा दोस्तों आज का यहाँ का काम पूरा हो गया था और अब हम यहाँ से निकल रहे थे घर की ओर। हमें हमारे घर के बाहर भी एक नींबू का पेड़ लगाना था, लेकिन उसके ऊपर ये नीम की टहनियाँ थी, जिससे उस पेड़ की ग्रोथ नहीं हो सकती थी। इन टहनियों की वजह से ना तो उस पेड़ को डायरेक्ट हवा लगती और ना ही सनलाइट नींबू के पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा और टहनियों को काटने लग गया। थोड़ा सा काम किया ही था कि इतने में ही थोड़ी थोड़ी बारिश आने लग गई। फिर मैंने थोड़ा काम तो कर ही लिया था, तो मैं सोचा पूरा काम करके ही आऊँगा। पेड़ के ऊपर फिसलन हो गई थी बारिश की वजह से। इतने में हमें दिखा मोर, जो बारिश के आनंद ले रहा है, मौसम के मज़े ले रहा है। तो दोस्तों बारिश भी तेज आने लग गई थी और मेरा काम भी पूरा हो गया था। मुझे इसी साइड की टहनियाँ काटनी थी जो मैंने काट दी थी। अब मैं वापस छत पे आ रहा था। छत के ऊपर आते ही मैंने देखा कि मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। पीछे के पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पहाड़ वही हैं जो हमने पहले ब्लॉग में 2-3 बार दिखाए हैं। ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मौसम के मज़े लेके मैं पहुंच गया नीचे, जहां हमें नींबू का पेड़ लगाना था, और अब हम इसी जगह नींबू का पेड़ लगाएंगे। और दोस्तों ये है हमारे नए वाला घर, जिसके बाहर हम नींबू का पेड़ लगा रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमने अच्छे से गड्ढा किया और ये नींबू का पेड़ पहले वाले नींबू के पेड़ से काफ़ी छोटा था, तो यहाँ गड्ढा हमें कम ही करना पड़ा। फिर हमने यहाँ पेड़ को लगाया। अब हम देंगे इस पेड़ में पानी। तो दोस्तों नींबू के पेड़ में पानी देने के बाद हम निकल गए घर की ओर। आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। राधे राधे।